Hello everyone, I'm your English teacher Shweta Ede. Welcome to you all in my new video Future Perfect Tense. हम लोग अभी हाल ही में मतलब 2-3 दिन ब्रेक हो चुका था. उसके बाद में हम लोग आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इसमें ये होगा कि जो हिंदी पहचान होगी इसकी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना. इससे पहले हमने इसी का प्रेजेंट पढ़ा था, इसी का पास्ट पढ़ा था. मतलब ये होता है कि परफेक्ट, जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं इसमें तीनों प्रकार के जो टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, ये सारे सेंटेंस ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है ना. तो ये फ्यूचर के कंप्लीट काम को, अब फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर की बातें बताएंगे कि हाँ हम उस टाइम तक वो काम कर चुके होंगे, कि जैसे सोमवार तक हम पैसे इकट्ठे कर चुके होंगे. इस टाइप के सेंटेंस मतलब फ्यूचर में वो काम कंप्लीट करेंगे. लेकिन तो इसमें फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल सेल्फ प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हमेशा ये होता है कि परफेक्ट टेंस के जितने भी प्रकार के सेंटेंस बनते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, क्योंकि ये परफेक्शन को दिखाता है ना. और इसमें हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब विल हैव या तो सेल हैव. पहले के टाइम पे ये होता था, जो हमारी बेसिक इंग्लिश है उसमें आई और वी के साथ में हम लोग शैल का यूज करते थे. लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का यूज करेंगे ना. तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं. वह अपना काम कर चुका होगा. अब यहाँ दिखाई दे रहा है कर चुका होगा, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट फाइंड करेंगे. सब्जेक्ट है हमारा वह, वहन के लिए यूज करेंगे ही के बाद में विल हैव, ही विल हैव. अब वर्ब क्या है? पूरा करना. पूरा करना इसको बोलते हैं कंप्लीट. तो कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीट. और क्या? अपना काम, तो अपना काम होगा. अब देखिए ही का यहाँ पे पजेसिव फॉर्म लगेगा, तो ही का ऑब्जेक्ट भी हिम होता है और पजेसिव फॉर्म होता है हिज. अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते तो हम हिम यूज करते, लेकिन यहाँ पे हमको पजेसिव फॉर्म यूज करना मतलब अपना अधिकार जमाने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हिज. तो क्या हो जाएगा? अपना काम मतलब हिज वर्क. लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप. नेक्स्ट है वे लोग रविवार तक पैसे इकट्ठे कर चुके होंगे. तो इसमें आएगा दे. सब्जेक्ट है वे के लिए दे के बाद में लगाएंगे विल हैव. अब इसमें है इकट्ठा करना. वर्ब है हमारी इकट्ठा करना मतलब कि कलेक्ट. तो इसका सेकंड फॉर्म होगा कलेक्टेड, थर्ड फॉर्म भी होगा कलेक्टेड. ये है रेगुलर वर्ब हमारी देखिए. अब क्या इकट्ठा करना है? पैसे. और मनी जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है ना. मनी एक प्रकार का आइडिया है, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ना कि काउंटेबल. ऐसा सोचते होंगे आप कि हम लोग नोट को तो काउंट कर लेते हैं, जो भी हमारे कॉइन्स होते हैं उसको काउंट कर लेते हैं, लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं. मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. दे विल हैव कलेक्टेड मनी. और कब तक? रविवार तक. तो तब के लिए यूज करते हैं टिल, और रविवार होगा संडे. नेक्स्ट है तुम दिवाली के फटाके खरीद चुके होगे. तो इसमें सब्जेक्ट यू के साथ लगाएंगे विल हैव. अब क्या खरीदना है? फटाके खरीदना है ना, तो इसमें वर्ब है खरीदना, तो खरीदने के लिए यूज करेंगे हम बाय. बाय का सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट. बाय बॉट बॉट. क्या खरीदना है? फटाके. तो फटाके को बोलते हैं फायर क्रैकर्स, और फटाके फोड़ने को बोलते हैं बर्स्टिंग क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स. यू विल हैव बॉट क्रैकर्स या फायर क्रैकर्स. और कब के खरीदना है? दिवाली के. तो
दीवार, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हुए हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंस। आफ्टर दैट नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हमको सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमको सेल जो हेल्पिंग वर्ब है उसका तो यूज ही नहीं करना है, इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ पे विल लगाया है ना। हो सके तो आप ये भी देख सकते हैं, विल नॉट हैव। फर्स्ट है वे ढंग से दरवाजा नहीं लगा चुके होंगे, तो इसमें पहले हम लोग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वे मीन्स दे के साथ यूज करेंगे विल। नेगेटिव है तो लगाएंगे नॉट, हैव। अब दरवाजा लगाना मतलब कि बंद करना, तो ये होगा क्लोज। तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, हो जाएगा क्लोज्ड। दे विल नॉट हैव क्लोज्ड द डोर। और ढंग से मतलब होता है प्रॉपरली। दे विल नॉट हैव क्लोज द डोर प्रॉपरली। नेक्स्ट है अनाया गाना नहीं गा चुकी होगी, तो इसमें सब्जेक्ट है अनाया। अनाया विल नॉट हैव sang। अब इसमें गाना, तो गाना गाने को बोलते हैं sing, sang, sung। थर्ड फॉर्म होता है sung, SUNG। sung, song। गाने को बोलते हैं song, और जो गाने वाला गाना है उसको बोलते हैं sing, तो इसी का थर्ड फॉर्म होता है sung। नेक्स्ट सेंटेंस है वे अपना समय खराब नहीं कर चुके होंगे। तो इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो हिंदी में मतलब बोलने में अजीब से लगते हैं ना, कि चुका होगा, चुकी होगी। में सब्जेक्ट है वे, दे विल नॉट हैव। अब खराब करना, खराब मतलब होता है वेस्ट, तो वेस्ट का हो जाएगा वेस्टेज। वेस्टेज अब क्या, समय, तो टाइम। दे विल नॉट हैव वेस्टेड टाइम, लेकिन अपना समय, तो अपने समय के लिए होगा दे का पजेसिव फॉर्म। दे का पजेसिव फॉर्म होगा देयर, देयर टाइम। दे विल नॉट हैव वेस्टेड देयर टाइम। नेक्स्ट है उसने अपनी पार्टी में हमें नहीं बुलाया होगा, तो नहीं बुला चुका होगा या नहीं बुलाया होगा, इसी टाइप के। लेकिन वही है ना कि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं वो अजीब से लगते हैं बोलने में, इसलिए हमने सिंपली लिखने के लिए लिख लिया है बुलाया होगा। तो इसमें होगा उसने मतलब होगा ही के बाद विल नॉट हैव। बुलाना, बुलाना मतलब होता है इनवाइट, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा इनवाइटेड। दे विल नॉट हैव इनवाइटेड हमें, इनवाइटेड अस। अब कहा अपनी पार्टी में, तो मे के लिए आएगा इन, फिर अपनी पार्टी में तो ही का हो जाएगा पजेसिव फॉर्म हिज, और पार्टी लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट आफ्टर दैट हम लोग इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना। तो इसमें यही होगा कि फर्स्ट में हमारा विल आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी है तो उसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे हम, देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। क्या वह तुम्हें किताबें वापस कर चुका होगा, तो इसमें हम लोग पहले लगाएंगे विल। विल के बाद में सब्जेक्ट है वह, तो ही, फिर लगेगा हैव। वर्ब यहाँ पे है वापस करना, तो वापस करने को बोलते हैं रिटर्न, है ना। तो रिटर्न का जो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा रिटर्न।
क्या तुम्हें, तो रिटर्न यू। विल ही हैव रिटर्न यू बुक्स, या रिटर्न बुक टू यू। रिटर्न बुक टू यू, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, है। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है ना। देन है क्या वे आज सैटरडे एक्टिविटी में भाग नहीं ले चुके होंगे। इसमें हमारा इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है ना। तो उसमें फर्स्ट हम लोग लगाएंगे विल। विल के बाद में है वे, तो इसका आ जाएगा दे। फिर यूज करेंगे हम नॉट। देन हैव के बाद में वर्ब। वर्ब है हमारा भाग लेना, तो उसके लिए यूज करते हैं पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा पार्टिसिपेटेड। विल दे नॉट हैव पार्टिसिपेटेड सैटरडे एक्टिविटी, या सैटरडे एक्टिविटी में, तो हो जाएगा इन सैटरडे एक्टिविटी, और आज है तो इसलिए इसको लगा देंगे टुडे, और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, विल दे नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन सैटरडे एक्टिविटी टुडे। इसमें जो सेकंड लास्ट है वो है क्या उसे 3 महीने का वेतन मिल चुका होगा। तो उसमें फर्स्ट यूज करेंगे हम विल। विल के बाद में उसे के लिए हम ही भी यूज कर सकते हैं, या तो शी भी यूज कर सकते हैं। विल ही हैव। अब वेतन मिलना, इसके लिए यूज किया जाता है गेट, है ना। गेट का मीनिंग होता है पाना या मिलना, या तो हम रिसीव भी यूज कर सकते हैं, रिसीव, है ना। लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट। तो गेट का जो थर्ड फॉर्म होता है गॉटन। गेट, गॉट, गॉटन। तो विल ही हैव गॉटन। अब क्या, वेतन तो हो जाएगा सैलरी, और कब का, 3 महीने का, तो सैलरी ऑफ 3 मंथ्स। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हुए हमारे इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव के सेंटेंस। इसके बाद हम लोग इसके WH वर्ड पढ़ेंगे ना। अब हम इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इसमें फर्स्ट हम लोग WH वर्ड यूज करेंगे, देन विल, सब्जेक्ट, हैव, अगर नेगेटिव भी है साथ में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, और फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस है तुम कल तक क्या कर चुके होगे। तो इसमें यूज करेंगे हम WH वर्ड। तो WH वर्ड है क्या। क्या मीन्स होता है वॉट। वॉट विल, सब्जेक्ट है तुम के लिए यू। वॉट विल यू हैव। अब वर्ब है करना, तो करने के लिए यूज करते हैं डू। डू सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। डू डिड डन। वॉट विल यू हैव डन। नेक्स्ट है कल तक, तो कल तक के लिए आ जाएगा टिल टुमारो। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल यू हैव डन टिल टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है रात के खाने में कौन नहीं आ चुका होगा। तो इसमें फर्स्ट जो WH वर्ड है हु के बाद में यूज करेंगे विल। हु विल नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं नेगेटिव भी है साथ में, तो सब्जेक्ट के बाद में हम लोग नॉट लगा देंगे। और जब भी कौन जो हु आता है ना, तो हु ही हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है ना, इसीलिए हु विल नॉट हैव। अब आना, तो आने का थर्ड फॉर्म होता है कम, कैम, कम। हु विल नॉट हैव कम इन। रात का खाना,
तो हमारा होता है डिनर। सुबह का खाना मतलब जो सुबह हम लोग नाश्ता करते हैं ना, उसको बोलते हैं सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने को लंच और रात के खाने को डिनर। तो यू विल नॉट हैव कम डिनर। नेक्स्ट है वह अगले साल तक कितनी किताबें पढ़ चुका होगा। तो इसमें हमारा जो WH वर्ड है वो है कितना, और क्या है किताबें। किताबें काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम यूज करेंगे हाउ मैनी का। अगर यहीं पे अनकाउंटेबल होता तो यूज करते हैं हम हाउ मच ना। तो हाउ मैनी, अब इसमें हमारा जो WH वर्ड है वो पूरा है कितनी किताब है, तो हाउ मैनी बुक्स विल, हाउ मैनी बुक्स विल। के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा वह, तो ही हैव, वर्ब है पढ़ना, पढ़ने का रीड, रीड रेड रीड। हाउ मैनी बुक्स विल ही हैव रीड, अगले साल तक, तो टिल नेक्स्ट ईयर, तक के लिए यूज करते हैं हम टिल का ना, ये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। हाउ मैनी बुक्स विल ही हैव रीड टिल नेक्स्ट ईयर। ये हुए हमारे WH सेंटेंस। अब इसमें हमारे पूरे टाइप के सेंटेंसेस मैंने ट्रांसलेट करके बताए हैं। आगे के जो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी जिसके लिए भी हेल्पफुल है, या जो ऐसी वीडियोस को सर्च कर रहा है अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए हो या अपनी स्कूल की स्टडी के लिए हो, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और प्लीज सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।